आस्था के हृदय में एक परेशान करने वाला विरोधाभास छिपा है। जहां आध्यात्मिकता की तलाश होती है, वहां अक्सर उथल पुथल और त्रासदी भी देखने को मिलती है। यह कहानी है विश्वास, उत्साह और उन जानलेवा परिणामों की जो कभी कभी उनसे उत्पन्न होती है। हाथरस के एक छोटे से गांव में 123 जिंदगियां खत्म हो गई। उनके शव एक खेत में बिखरे पड़े थे, भगदड़ में कुचले हुए। फिर भी इस अंधविश्वास और आस्था में कोई कमी नहीं आई। गंगा के पवित्र तट पर कुंभ मेला हो या वैष्णो देवी की पावन चोटियां, इतिहास ने अनेक त्रासदियों को देखा है जहां श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों को इस हद तक भक्ति के लिए प्रेरित करता है? मिलिए भोले बाबा से, जिन्हें नारायण साकार हरि या सिर्फ सूरजपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। एक समय के सिपाही, अब एक स्वयंभू गुरु। उन्होंने 17 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने संदेश को फैलाने लगे। उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों में गहराई से गूंजती है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि विवादों से अछूती नहीं रही। भोले बाबा पारंपरिक भगवा वस्त्रों से परहेज करते हैं और सफ़ेद शर्ट और महंगे धूप के चश्मे पहनते हैं। उनके अनुयायी, जो अक्सर समाज के निचले तबके से आते हैं, उनके आधुनिक व्यवहार और उपचार व आध्यात्मिक मुक्ति के वादों से मोहित हो जाते हैं। उनके सत्संग हालांकि एक अलग कहानी बयान करते हैं। हाथरस की हालिया त्रासदी इन जनसभाओं के नीचे छुपे खतरों की एक दर्दनाक याद दिलाती है। भीड़, कमजोर योजना और सुरक्षा के प्रति लगभग लापरवाह रवैया इन आयोजनों को संभावित मृत्यु के जाल में बदल देता है। आयोजकों ने कथित तौर पर आने वाले लोगों की संख्या को बहुत कम बताया था। जब अपेक्षित भीड़ से 3 गुना लोग पहुंचे तो अराजकता फैल गई। क्या यह कुप्रबंधन था या महज लापरवाही? उस दिन की घटनाओं से संकेत मिलता है कि भोले बाबा के सुरक्षा गार्डों ने लोगों को पीछे धकेला, उनका रास्ता रोका, या शायद आयोजकों ने सुरक्षित मार्ग नहीं प्रदान किया। अफरा तफरी फैल गई और भगदड़ में कई जानें चली गई। इस घटना के बाद भोले बाबा ने खुद को इस त्रासदी से अलग कर लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को इस भयावहता से अकेले ही निपटने के लिए छोड़ दिया। भोले बाबा अकेले नहीं हैं जो आरोपों और विवादों का सामना कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम से लेकर आसाराम बापू तक और कुख्यात नित्यानंद तक कई स्वयंभू आध्यात्मिक नेताओं की विरासत पर काले साए मंडराते हैं। फिर भी उनके अनुयायी अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। आस्था, जैसा कि कहते हैं, अंधी नहीं होती, लेकिन वही देखती है जो वह देखना चाहती है। कई अनुयायियों के लिए इन गुरुओं द्वारा दी जाने वाली आध्यात्मिक शांति आरोपों और विवादों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक अनिश्चित दुनिया में ये सभाएं समुदाय, आशा और कुछ महान की उम्मीद प्रदान करती है। लेकिन जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, भक्ति और विनाश के बीच की रेखा बेहद पतली होती है। इन घटनाओं पर विचार करते हुए हमें यह पूछना चाहिए, कैसे सुनिश्चित करें कि आस्था और सुरक्षा एक साथ चले? क्योंकि अंततः सच्ची भक्ति कभी भी मासूम लोगों की जान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।